आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर मिश्रण। लास्ट वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो आइए अब मिक्सचर के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? यदि प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तो जो पदार्थ एक से अधिक पदार्थ से कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मिक्सचर कह सकते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन होगी, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उन्हें ही मिश्रण कहते हैं। हिंदी में एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर मिलकर बनते हैं। तो हमने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं एलिमेंट और वो होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है और कंपाउंड्स को हिंदी में यौगिक कहा जाता है। चलिए अब कुछ उदाहरणों के द्वारा और ज़्यादा समझते हैं। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड खाने का नमक NaCl कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम सब जानते हैं कि यदि पानी में नमक को घोला हो तो हम एक भौतिक प्रक्रिया इवेपोरेशन वाष्पीकरण के द्वारा नमक को पानी से अलग कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस। देखिए नमक NaCl एक शुद्ध पदार्थ है और वो कंपाउंड या यौगिक है जिसमें सोडियम और क्लोरीन के पार्टिकल्स कण मिले होते हैं एक फिक्स्ड कंपोजिशन में एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। और किसी भी भौतिक प्रक्रिया फिजिकल प्रोसेस से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड नमक को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है वो, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है या रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमने नमक का एग्जाम्पल लिया था, अब चीनी शुगर जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। Sugar is a substance contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनकी कंपोजिशन उनका यौगिक सदा समान बना रहता है और ये या तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं या इनमें एक से अधिक तत्व हो सकते हैं, परंतु वो सदैव निश्चित अनुपात में एक फिक्स कंपोजिशन में ही होंगे। जैसे यहाँ पर तीन अलग अलग तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो चीनी एक पदार्थ है, यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव से बना है, इसके यौगिक समान होते हैं, तो इसलिए हम इसे शुद्ध पदार्थ ही कहेंगे, इन्हें हम मिश्रण नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि NaCl नमक वो भी एक शुद्ध पदार्थ है और शुगर चीनी के बारे में हमने जाना वो भी एक शुद्ध पदार्थ है। लेकिन हमने पढ़ा कि नमक को यदि हम पानी में घोल देते हैं तो वो एक मिश्रण या मिक्सचर है। तो अब मिश्रण को परिभाषा देखते हैं क्या हो सकती है। ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हमने देखना है कि इसमें एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होंगे तो वो क्या निश्चित अनुपात में होंगे या अनिश्चित अनुपात में होंगे। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी जब हम मिक्सचर के प्रकार टाइप ऑफ मिक्सचर या मिश्रण के प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। हमारे पास विभिन्न प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं। तो चलिए एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम जो है एक वो मिश्रण का ही है, मिक्सचर है। लेकिन अगर आप इस गिलास को ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल यकीन से नहीं बोल पाओगे कि इसमें जो हमें पीले रंग का जूस या पानी दिखाई दे रहा है उसमें हमने क्या क्या डाला होगा। परंतु यदि इस गिलास को आप ध्यान से देखोगे तो आप यकीनन मुझे बता दोगे
कि इस गिलास में पानी और तेल है। तो देखिए दोनों मिश्रण है, लेकिन एक ऐसा मिश्रण है कि उसके अंदर क्या घुला है, कितनी मात्रा में है, कहाँ घुला है, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। जबकि इस गिलास में, इस मिश्रण में कौन सी चीज़ घुली है, वो ऊपर तैर रही है या नीचे बैठी हुई है, और वो दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमारे को मिश्रण के दो अलग अलग प्रकारों के बारे में बहुत अधिक हिंट मिल चुका है। तो आइए अब अच्छे से जानते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला मिश्रण का प्रकार जो है उसे होमोजीनियस मिक्सचर या हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मिश्रण जिसमें बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन की, और इस गिलास में कंपोजिशन कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। मान लीजिए इसमें हमने नींबू का रस, पानी और चीनी डाली हो और उन्हें घोल दिया हो, तो जितनी चीनी की मात्रा या नींबू के रस की खटास जो है वो टॉप में होगी, उतनी ही बॉटम में होगी। तो इसका मतलब है कि इस मिश्रण में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, अब देखिए। आपने नमक घोल दिया पानी में, आप एक गिलास में 1 चम्मच भी घोल सकते हो, 2 चम्मच भी घोल सकते हो, 3 चम्मच भी घोल सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आ गया शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। आपने जल में चीनी घोल दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्रण जिनकी बनावट समान होती है उनको हम समांगी मिश्रण या विलन कहते हैं। और इसके उदाहरण हो सकते हैं जल में नमक घुला हुआ और जल में चीनी घुली हुई। तो दूसरे प्रकार का मिश्रण है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हिंदी में विषमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखिए दो चीज़ें बताई, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। अब चलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। ऑयल अलग से दिखाई दे रहा है, वाटर अलग से दिखाई दे रहा है। फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक समान संरचना भी नहीं है। तो ऐसे सब मिक्सचर जिनमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, उन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। आपने नमक लिया और आपने इसको आयरन फिलिंग लोहे के चूर्ण में डाल दिया, आपको नमक भी अलग से दिखेगा, आपको लोहे का चूर्ण जो है वो भी अलग से दिखेगा। साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। मुझे लगता है कि अब आप दोनों प्रकार के मिक्सचर जो है, मिश्रण जो है, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर है चाहे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, उसके बारे में समझ गए होंगे। तो हिंदी में विषमांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होगी? भौतिक दृष्टि से पृथक मिश्रण, सामने ही नजर आ रहा है हमारे को कि वो दो या दो से अधिक चीजें हैं, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक या सल्फर घोल दिया है, या फिर जल में तेल घोल दिया है हमने। तो अब टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी लेते हैं हम कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में हमने पढ़ा समांगी, और हेट्रोजीनियस की हिंदी हमने पढ़ी विषमांगी। तो सबसे पहले चलिए होमोजीनियस या समांगी मिश्रण की विशेषताओं को जानते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसके संरचना जो है वो समान है, संगठन जो है वो यूनिफॉर्म, एक समान फैले हुए हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाई द नेक्ड आई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो समांगी मिश्रण के कण होते हैं वो क्या क्या चीज़ें उसमें घुली हुई हैं वो हम नगन आंखों से देख के बता नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपने जल में नमक घोल दिया, जब नमक घुल जाता है तो आप बिना जगह नहीं बता सकते हो कि वो पानी बिल्कुल साफ है, सादा है, या उसमें जल नमक घुला हुआ है, या उसमें चीनी घुली हुई है। तो मिश्रण में जितनी भी चीज़ें घुली होंगी उनको हम नगन आंखों से देख के नहीं बता सकते हैं।
द पार्टिकल विच इज सेपरेटेड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, और फिल्टर विधि से, फिल्टर पेपर लगा के उन पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता। आपने मान लीजिए नींबू पानी बना दिया और आप चाहते हैं कि अब हम फिल्टर से नींबू पानी से उनको अलग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके नींबू पानी में जो जल, नींबू का रस और चीनी, नमक घुले होंगे वो फिल्टर पेपर से भी नीचे ही चले जाएंगे। द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। जो ये मिश्रण होते हैं, होमोजेनियस समांगी मिश्रण जो होता है, ये स्थिर होता है। इसमें कण जो होते हैं, ऐसा नहीं होता थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। यदि आप इस मिक्सचर में से प्रकाश की रोशनी को गुजारेंगे तो प्रकाश के पथ का रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। तो चलिए समांगी मिश्रण के उदाहरण देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने जाने भी हैं कुछ। पानी में चीनी घोल दी, पानी में नमक घोल दिया, पानी में कॉपर सल्फेट घोल दिया, इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं। तो आइए अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जिसकी संरचना जो होती है वो असमान होती है। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाई नेक्ड आई, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी लिया और उसमें आपने चौक घोल दी, तो चौक के कण जो हैं वो आपको बिल्कुल नज़र आ जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। अब आप उस चौक को फिल्टर विधि द्वारा अलग करना चाहें तो पानी नीचे गिर जाएगा और चौक जो है वो फिल्टर पेपर में ऊपर बच जाएगी। या चाय बनाते हो आप लोग और चाय में चाय पत्ती डालते हो, तो चाय पत्ती को आप चाहते हो कि हमने अलग करना है तो आप छन्नी से उसको अलग कर देते हो। इसका मतलब कि हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण जो होते हैं उन्हें फिल्ट्रेशन विधि से पृथक किया जा सकता है। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, ये मिक्सचर जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। द पार्टिकल सेटल डाउन, और जो कण होते हैं थोड़ी देर बाद जब इनको बिना हिले डुले रहने दिया जाता है इस विलयन को, मिश्रण को, तो वो कुछ समय के बाद तली में बैठ जाते हैं, गिलास के तली में नीचे बैठ जाते हैं। मान लीजिए आपने पानी में रेत डाल दिया, आपको थोड़ी देर के लिए आपको उसको घुमाया, थोड़ी देर के बाद अगर आप जल को वैसे छोड़ दोगे तो पानी ऊपर और रेत के कण जो हैं वो तली में नीचे बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब ये मिश्रण अस्थिर होते हैं और इसमें कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। यदि आपने मिश्रण लिया है और आपने यहाँ पर प्रकाश का पथ, प्रकाश आपने टॉर्च ली और लाइट आपने पास की, तो गिलास में भी प्रकाश का पथ जो है आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसमें आपने कोई चीज़ घोली है, आपने मान लीजिए पानी में चीनी घोल दी है और आप एक टॉर्च से यहाँ पर लाइट मार रहे हैं, तो लाइट गिलास के दोनों तरफ दिखाई देगी, लेकिन गिलास के बीच में प्रकाश के पथ का रास्ता आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण हो सकते हैं साल्ट एंड सैंड, रेत में आपने नमक डाला। सल्फर एंड आयरन फिलिंग, आपने गंधक और लोहे के चूर्ण को मिक्स कर दिया। आपने तेल और पानी को मिक्सचर कर दिया। तो हिंदी में भी जानते हैं हम समांगी विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, और इनमें थोड़ा सा अंतर भी देखते हैं कि इनके अंतर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए, समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, संघटकों की बनावट समान होती है। विषमांगी मिश्रण संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है। इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती, और यहाँ पर पृथकन सीमाएं होती हैं। शक्कर या चीनी का विलीन हो सकता है जल में। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन जो है वो इसके उदाहरण हो सकते हैं।